हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। मैं शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के लिए बायोलॉजी की बेहतरीन क्लास लेके, ठीक है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर चुके। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ लिया। आज की क्लास जो है हम लोग का चलेगा, जो टॉपिक है आज का वो है आपका प्रोटीन है। आज हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। कुछ चीजें प्रोटीन्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, यही हमको पढ़ना है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम लोग फैट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे आज के ही क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक। चलिए, तो सबको हेडिंग बनाना है टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के प्रकार हिंदी में लिखेंगे, प्रोटीन के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन, ये पढ़ना है आपको। तो हमने जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो प्रोटीन है वो है आपका फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। पहला है फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन। दूसरा जो है आपका वो है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और आपका जो तीसरा प्रोटीन है वो कौन सा है, वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक। मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, इसके इसका डिफिनेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के आपके प्रोटीन होते हैं। एक होता है जो आपका वो है फाइब्रस प्रोटीन। सेकेंड नंबर पे जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। थर्ड नंबर पे जो प्रोटीन आता है आपका कौन सा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कौन सा प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन देखिएगा, ठीक है। इसकी डिफिनेशन सबसे पहले देखिए तो ये क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोटीन है जिसे हम बाहर से लेते हैं, और ये प्रोटीन जो होता है मसल्स का डेवलपमेंट करता है। यह एक ऐसा प्रोटीन है जिसको आप बाहर से लेते हो, और ये क्या करता है, आपका आपके जो मसल्स होते हैं उसका डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेवलप करने के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। तो आप लिख लीजिए ऐसा प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसे जिसे हम बाहर से लेते हैं और यह प्रोटीन बाहर से लेते हैं और यह प्रोटीन मांसपेशियों का मांसपेशियों का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। डेवलपमेंट करता है। ऐसा प्रोटीन या एक ऐसा प्रोटीन है जिसे हम बाहर से लेते हैं, और ये प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसे आप बाहर से लेते हो, और यह प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों का डेवलपमेंट करेगा। इसे हम क्या कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे। यह प्रोटीन हमारे मांसपेशियों, ज्वाइंट, बोन, कनेक्टिव टिश्यू इसे मजबूत बनाता है। किसको किसको मजबूत बनाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि आपका ये प्रोटीन जो होता है, ठीक है। अभी हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फाइब्रस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा यह प्रोटीन, या फिर कर लीजिए फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस
फाइब्रस प्रोटीन हमारे मांसपेशियों और जॉइंट टिश्यू को मजबूत बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाता है। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो हमारे मांसपेशियों, जॉइंट और टिश्यू को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा, और इस प्रोटीन को हम बाहर से लेते हैं और ये क्या करेगा, इस तरह से मांसपेशियों का डेवलपमेंट भी करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपको, अब बात आती कि फाइब्रस प्रोटीन को यूज कौन करता है, तो जो जिम वाले लोग होते हैं ना, जो जिम वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फाइब्रस प्रोटीन का यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन सी प्रोटीन का यूज करेंगे, फाइब्रस प्रोटीन का यूज कौन करता है, तो जिम वाले जितने भी लोग होते हैं, जो जिम वगैरह ज्वाइन किए रहते हैं, वही फाइब्रस प्रोटीन का यूज करते हैं। दूसरा जो है आपका, अगर हम बात करें, अगर हमारे खाने में एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन है, तो उसमें भी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें कि आपका एक्टिन प्रोटीन और दूसरा जो है वो आपका मायोसिन प्रोटीन है, प्रेजेंट है उस खाने में, तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिलता रहता है, फाइब्रस प्रोटीन उससे आपको मिलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसे कोलेजन, केराटिन, इलास्टिक प्रोटीन, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिक प्रोटीन, और कह सकते हैं मेटाबोलिन एंड मेटाबोलिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलास्टिक प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन भी इसे बोल सकते हैं, मेटाबोलिन भी प्रोटीन, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि अगर आपके खाने में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है तो उसमें भी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपके खाने में, अगर आपके खाने में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, आपके खाने में एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो उसमें भी, उसमें भी आपको, आपको फाइब्रस प्रोटीन मिलता रहता है, ठीक है। उसमें भी आपको फाइब्रस प्रोटीन, उससे भी आपको फाइब्रस प्रोटीन मिलता रहता है, ठीक है। उससे भी आपको, उससे भी आपको फाइब्रस प्रोटीन मिलता रहता है, प्रोटीन मिलता रहता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या है, आप इसे कोलेजन, केराटिन, इलास्टिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, आप इसे कोलेजन, केराटिन, इलास्टिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। भी बोल सकते हैं। आप इसे कोलेजन, केराटिन और इलास्टिक प्रोटीन भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। किसको, फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम क्या क्या है, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिक प्रोटीन भी आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, इस प्रोटीन को खाने से आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। इस प्रोटीन को को खाने से आपके बाल आपके बाल बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप ये फाइब्रस प्रोटीन खाते हैं लगातार, तो आपके जो बाल हैं उसमें ग्रोथ अच्छी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन देखिएगा क्या होता है, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है क्लियरली कि और नीचे से लिखा जाए इसको, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे से मैं लिख देती हूँ इसको, अगर किसी को नहीं दिख, और नीचे से लिख दे रही हूँ यहाँ पे, तो प्रोटीन, ठीक है। अब सही है, अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए देखिएगा ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। तो यह प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है, पहला पॉइंट होगा, यह प्रोटीन यह प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। यह प्रोटीन कैसा प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें और क्या चीजें होती है इसमें। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। यह एक ऐसा प्रोटीन है ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन को प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। एस क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से लिख देते, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी प्रोटीन की कमी पड़ती है बॉडी के अंदर, ठीक है, आपका ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है, अगर बॉडी में कहीं भी प्रोटीन की कमी होती है, तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उस जगह पे क्या करेगा, प्रोटीन को पहुंचाने का काम कर देगा, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, जैसे आपका ग्लोबुलर, ठीक है। और ये प्रोटीन वाटर सोल्यूबल, मतलब वाटर में घुलनशील प्रोटीन किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वाटर सोल्यूबल प्रोटीन कौन सा है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम वहां पे आपको याद रखना है। जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन होता है, जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो कैसा प्रोटीन होता है, वो आपका वाटर सोल्यूबल प्रोटीन माना जाता है। चलिए आगे देखिएगा कि जल में घुलनशील प्रोटीन कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। तो एक छोटी सी हेडिंग, जल में घुलनशील प्रोटीन, ठीक। जल में घुलनशील प्रोटीन कौन, ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है जल में घुलन, पहला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, जल में घुलनशील है आपका हीमो,
उसके बाद अल्फा ग्लोबिन, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन, फिर आपका यहाँ पे बीटा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, और उसके बाद आपका प्रोटीन डी, ठीक है, प्रोटीन डी, IgA और IG, IG ETC, ठीक है, ETC। आपका हीमोग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, प्रोटीन IgA, IgB, ETC, इतने प्रोटीन कैसे प्रोटीन है? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन माने जाते हैं। तो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन अगर आपको पूछता है तो आप याद रखना, ये है आपका प्रोटीन डी, प्रोटीन डी। देखिए, हीमोग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, प्रोटीन डी, IgA, IgB, ETC, इतने प्रोटीन क्या है आपके वाटर सोल्यूबल प्रोटीन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, इन सारे प्रोटीन का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, आगे हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन देखेंगे। हेडिंग बनाना है ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन को देखिएगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, तो देखिए यह सेल में सिग्नल के संचालन का काम करता है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन, ब्रेन प्रोटीन सेल में सिग्नल किसका, सिग्नल का संचालन करता है। ठीक है, सिग्नल का संचालन करता है। तो सेल में सिग्नल का संचालन कौन करता है, आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन करता है। सेल में सिग्नल का संचालन करता है। अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट रेडोप्सिन प्रोटीन भी कहते हैं, ये सब कैसे प्रोटीन है, आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, तो चलिए मैं नाम लिखवा देती हूँ कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन का। जैसे जिसे आप क्या कहते हैं, जैसे कि आपका हिस्टोन प्रोटीन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, स्टोन, ठीक है, अब नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा इसमें, स्टोन प्रोटीन में एस्ट्रोजन रिसेप्टर ग्लूको, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, उसके बाद आपका हो जाता है क्या, ग्लूकोज को ले लीजिए, ग्लूकोज के बाद आप ले लीजिए, ग्लूकोज के बाद आप ले लीजिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का नाम है ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद रोडोप्सिन प्रोटीन। ठीक है, टॉप्सिन प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन कैसे प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन में। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये सब प्रोटीन, यह सब प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन कैसे प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, या ये सब प्रोटीन कैसे प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब नोट करके आप लोग लिखिएगा किसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे किस चीज में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है।
तो नोट करके एक हेडिंग बनानी है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले मिल्क, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? पहला मिल्क। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क में होती है केसिन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होगी? केसिन प्रोटीन होती है मिल्क में। उसके बाद दूसरा देखिएगा, मिल्क के बाद हम बात करें, वो मिल्क के बाद हम बात करें बोन। बोन में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन होती है बोन में। ठीक है, बोन, बोन में जो प्रोटीन होगी वो ओसिन होगी। ठीक है, OSSIN, यहाँ पे भी। उसके बाद आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर, बोन के बाद आता है आपका ब्लड। ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है ब्लड में। ठीक है, ब्लड में कौन सी प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन होती है किसमें? ब्लड के अंदर। उसके बाद आप देखिएगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है? ठीक है, थ्रोम्बोप्लाज्मिन। प्लाज्मा, प्लाज्मा में होती है थ्रोम्बोप्लाज थ्रोम्बोप्लाज्मिन प्रोटीन किसके अंदर होती है? प्लाज्मा के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फाइव नंबर पे, फाइव नंबर पे देखिएगा, ठीक है, फाइव नंबर पे देखिएगा आप लोग, कौन सी प्रोटीन? आपका एग। एग में कौन सा प्रोटीन होता है? तो एग में होता है एलुमिन, एल्बुमिन। ठीक है, एग, एग की बात करें तो कौन सी प्रोटीन है? एल्बू, इसमें होती है, एग के अंदर होती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे देखिएगा आपका पल्स। पल्स मतलब दाल। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें जो दाल होती है, दाल में आपका जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीमेस, प्रोटीमेस। ठीक है, वो क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में भी लिख लीजिएगा इसका, हिंदी में कहते हैं दाल। तो इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? इसमें बता दें आप लोग को, इसमें जो प्रोटीन होगी वो होगी आपकी एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन होता है आपका अंडे में, अंडे में आपका एल्बुमिन। पल्सेस दाल में जो होती है वो प्रोटीमेस। ठीक है, प्रोटीन, ये प्रोटीन दाल में होती। प्लाज्मा जानते, ब्लड मतलब रक्त होता है, बोन मतलब हड्डी, मिल्क, मिल्क का मीन्स हो गया दूध। दूध में केसिन प्रोटीन, बोन में ओसिन प्रोटीन, ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन, प्लाज्मा में थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लाज्मिन, एग के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन, और पल्सेस एंड दाल में जो प्रोटीन प्रोटीमेस प्रोटीन कहते हैं। इतने सारे प्रोटीन्स हो गए। उसके आगे आप देखिएगा और किस चीज में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद वीट। वीट मतलब गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वीट। वीट मतलब गेहूं। गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है अगर एग्जाम में पूछ तो देखिए, गेहूं में जो प्रोटीन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सी के अंदर पाई जाएगी? प्रोटीन। ठीक है, तीन प्रोटीन। चलिए आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपका नेल्स। नेल्स का मतलब नाखून। नेल्स का मतलब नाखून। नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? तो नाखून में जो प्रोटीन होगी उसे हम केराटिन बीटा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। केराटिन बीटा प्रोटीन नाखून का है आपका, केराटिन बीटा प्रोटीन नाखून में। उसके बाद देखिएगा, नाखून के बाद, नेल्स के बाद आप देखिएगा हेयर्स। हेयर्स बाल में कौन सी प्रोटीन होते हैं? केराटिन अल्फा प्रोटीन होता है इसमें, ठीक। हेयर, हेयर्स यानी बाल, हेयर मतलब बाल। बाल में जो है वो होगा, ठीक है, होगा वो होगा केराटिन अल्फा प्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, बाल के हेयर्स के बाद जो है आपका, हेयर्स के बाद जो है वो है विंग्स। विंग्स यानी पंख, विंग्स यानी पंख। पंख में कौन सी प्रोटीन होती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, पंख में कौन सी प्रोटीन होती है? तो केराटिन बीटा प्रोटीन होता है पंख में, ठीक है। केराटिन, केराटिन बीटा प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो किस में होता है? पंख में। इतने सारे प्रोटीन आपने देखे, एक बार स्टार्टिंग से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर पूछता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसेन प्रोटीन होता है मिल्क में। बोन में ओसिन प्रोटीन होता है, हड्डियों में, ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लाज्मिन प्रोटीन होता है, एग में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, पल्स, पल्स यानी दाल में जो होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीमेज होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1 सेकंड, उसके बाद वीट यानी गेहूं में ग्लूटेट ग्लूटीन प्रोटीन होता है आपके गेहूं में। नेल्स यानी नाखून में जो होता है केराटिन बीटा प्रोटीन होता है, हेयर्स में केराटिन अल्फा प्रोटीन होता है। और जो पंख होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन बीटा प्रोटीन, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि एक मेल को पर डे कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा पर डे, पर डे, पर डे का मतलब डेली, प्रोटीन मेल, ठीक है। प्रोटीन मेल, एक मेल को पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? बता दें यहाँ आपको, एक मेल को पर डे कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? तो 56 ग्राम। कितना? 56 ग्राम प्रोटीन एक मेल को पर डे ले। अगर हम वही बात करें, अगर वहीं पे हम लोग बात करें कि एक फीमेल को पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। फीमेल को कितना लेना चाहिए? फीमेल को लेना चाहिए 46 ग्राम, ठीक है। मेल को ज्यादा लेना चाहिए, मेल को सिर्फ ग्राम, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके बाद अगर हम बात करें कि 1 ग्राम प्रेगनेंसी टाइम कितना लेना चाहिए? एक फीमेल को प्रेगनेंसी टाइम कितना प्रोटीन ले, प्रेगनेंसी टाइम कितना लेना चाहिए? तो लेना चाहिए 75 ग्राम ना प्रोटीन ले, ठीक है। एक अगर कोई फीमेल, नॉर्मल फीमेल है तो उसे 46 ग्राम डेली रूटीन प्रोटीन लेना चाहिए। एक मेल को पर डे 56 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, बट वही फीमेल अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में तो उसे कितना लेना चाहिए? 75 ग्राम प्रोटीन डेली रूटीन में क्या करना चाहिए? तो लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा,
अगर हम बात करें 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी, कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, तो प्रोटीन से आपको मिलेगी 4 पॉइंट, कितनी 4.1 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, 4.1 कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी अगर आप इतनी प्रोटीन। चलिए, चीजें क्लियर है, आगे चलें। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी हेडिंग बनाना है आपको। प्रोटीन की कमी से कमी से होने वाली बीमारी, होने वाली बीमारी, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये देखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से देख ले हम लोग को प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए अगर हम एडल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले किसके देखेंगे, एडल्ट में देखेंगे। एडल्ट ना लेना, एडल्ट का मतलब होता है, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। वयस्क में अगर हम देखें कि कौन सी बीमारी होगी प्रोटीन से होने वाली बीमारी, किसमें, एडल्ट में, वयस्क के अंदर। तो वयस्क के अंदर जो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है वो कौन सी होती है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से कौन सी बीमारी होगी। तो देखिए एक होता है आपका कवाशियकर, ठीक है, कवाशियकर बीमारी होती है जिसकी स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, डिजीज है, कवाशियार्क, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कवाशियकर, इसको हिंदी में बोलते हैं कवाशियकर। ठीक, कर क्या है, एक टाइप की बीमारी होती है। कवाशियकर क्या है, एक टाइप की बीमारी होती है। यह बीमारी अगर एडल्ट में हो जाता है तो पेट बाहर आ जाएगा, मांसपेशियां कमजोर है। यहाँ पे लिखिएगा, यह बीमारी एडल्ट में हो जाता है तो, हो जाता है तो मांसपेशियां कमजोर, मांसपेशियां कमजोर और पेट बाहर आ जाता है, ठीक है, और पेट बाहर आ जाता है। एडल्ट में प्रोटीन की कमी से क्वाशेकर बीमारी हो जाती है। क्वाशेकर बीमारी में क्या होता है कि किसी यह बीमारी पहली बात तो किसी एडल्ट में देखी जाती है, एडल्ट में देखी जाती है, और ये बीमारी अगर किसी एडल्ट में होती है तो उसको क्या हो जाएगा, उसका पेट बाहर निकल आता है, साथ ही साथ उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अब यहीं पे अगर हम चाइल्ड की बात करें, प्रोटीन की कमी से चाइल्ड में कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से चाइल्ड में कौन सी बीमारी होती है, चलिए ठीक है, चाइल्ड देख लेते हैं, चाइल्ड में कौन सी बीमारी होगी। चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चे में कौन सी बीमारी होगी। तो चाइल्ड में प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है, प्रोटीन की कमी से मेरामस बीमारी बच्चों में होती है, ठीक है? यहाँ पे लिखिएगा, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की
कमी से बच्चों में मेरा मत, ठीक है, अंडरलाइन कर ले, इससे याद है, मेरा मस बीमारी हो जाती है, मेरा मस बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें चाइल्ड का ब्रेन डेवलप नहीं होता, बच्चे के अंदर ब्लड कम हो जाता है, इसमें चाइल्ड का ब्रेन डेवलप नहीं होता, ब्रेन डेवलप नहीं होता और ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चे में मेरामस बीमारी हो जाती है, जिसमें कि बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होगा, साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, ऐसे चाइल्ड का हेयर लॉस ज्यादा होता है, नेक्स्ट पॉइंट में भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे चाइल्ड का हेयर लॉस भी ज्यादा होता है, हेयर लॉस भी ज्यादा होता है, हेयर लॉस भी ज्यादा होता है, तो प्रोटीन वाला चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैंने कंप्लीटली बता दिया आपको कि प्रोटीन से क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है, किससे किससे आपको प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन की बीमारी होती है, एक चीज आपका छूटा रह गया है, वो भी मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ। अब देखिए, जब आप कभी प्रोटीन खाते हैं तो सबसे पहले वो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो होता है, आप यहाँ लिखना, जब आप कभी भी प्रोटीन खाते हैं, कभी भी प्रोटीन खाते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोटीन वो प्रोटीन किसमें चेंज होता है, वो चेंज होगा किसमें, सबसे पहले वो प्रोटीन पेप्टोन पेप्टोन ठीक है, पेप्टोन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, फिर वो बदल जाता है किसमें, फिर वही प्रोटीन आपका बदल जाता है किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कभी भी प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन सबसे पहले पेप्टोन प्रोटीन में बदलेगा, और पेप्टोन प्रोटीन में मतलब पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन में बदलने के बाद किसमें, अमीनो एसिड में बदल जाता है, पेप्टोन में बदला, इसको रहने देना, प्रोटीन यहाँ लिखा है, पेप्टोन में बदला, पेप्टोन के बाद वो अमीनो एसिड में क्या होगा, बिल्कुल से बदल जाएगा, आई बात समझ में। तो प्रोटीन वाला चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है, कल की क्लास में हम लोग फैट पढ़ेंगे एंड विटामिन वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।